बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई आदमी कोई शख्स किसी भी कंट्री से ओमान के अंदर पहुंचता है वीज़ा लेकर और वो किसी कंपनी में काम करना चाहता है, किसी कंपनी में काम करता है, सेम कंपनी के वीज़े के ऊपर आता है या फिर किसी इंडिविजुअल अरबाब के पास, किसी इंडिविजुअल स्पॉन्सर के पास आता है, लेकिन वो जैसे ही ओमान के अंदर पहुंच जाता है 1 महीना 2 महीना 5 महीने 6 महीने 1 साल काम करता है, लेकिन उसे वो काम जमता नहीं है और वो बाहर किसी और साइड में काम के लिए जाना चाहता है और कंपनी उसको जाने की इजाज़त नहीं देती। और कंपनी स्पॉन्सर जो भी उसका है उसके पास उसका जो पासपोर्ट है वो भी उसके पास है और जो लेबर कार्ड है वो भी उस कंपनी के पास ही मौजूद है, लेकिन आदमी जो है वो बाहर काम किसी दूसरी जगह पर करना स्टार्ट कर देता है, यानी कंपनी से अरबाब से वो भाग कर किसी दूसरी जगह पर काम करता है। तो उसके साथ में क्या होता है अगर वो पकड़ा जाता है और वो अपनी कंट्री में कैसे जा सकता है। तो अगर मिसाल के तौर पर वो पकड़ा जाता है, पुलिस उसको पकड़ लेती है, तो कुछ दिन यानी महीना भी हो सकता है 2 महीने भी हो सकते हैं, जो भी पुलिस का रूल है उसको थाने में रखती है, पुलिस स्टेशन में, और उसके बाद में उसको उसके मुल्क भेज दिया जाता है। जो भी उस आदमी का रिलेटिव होता है ओमान के अंदर या फिर कहीं भी, तो उसके साथ वो रब्ता करता है और टिकट फराहम की जाती है सिंगल वापस जाने की, तो वो वापस चला जाता है। लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जहां जो आदमी के पास पासपोर्ट वगैरह और लेबर कार्ड मौजूद नहीं होता, वो जानबूझकर ज़ाया कर देता है या फिर बताता ही नहीं है, तो इस केस में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। जो शख्स होता है तो उस शख्स का जो भी एम्बेसी होती है ओमान के अंदर, तो वो पुलिस वाले और वो उसके साथ रब्ता करते हैं और फिर वो आकर वेरीफाई करते हैं कि ये आदमी हमारा है, इसके डॉक्यूमेंट ये सब चीज़ें हैं। तो फिर एम्बेसी की तरफ से एक पेपर एक लेटर दिया जाता है और वो आदमी सफ़र करके अपनी कंट्री में वापस चला जाता है। तो कुछ ये रूल हैं वो जो ओमान के अंदर काम करते हैं, कंपनी से भाग कर काम करते हैं। अगर उनके पास पासपोर्ट वगैरह है, लेबर कार्ड है, तो इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर उनके पास ये तमाम चीज़ें मौजूद नहीं हैं, वो किसी भी तरीके से ज़ाया कर देते हैं या फिर किसी भी तरीके से उसको कुछ कर देते हैं, तो फिर थोड़ा सा टाइम आप ज़्यादा उसको कह ले के लग सकता है। लेकिन कुछ केसों में ऐसा भी होता है कि कंपनी से जैसे ही आदमी भागता है, अरबाब के पास से जैसे ही आदमी भागता है, तो वो कंपनी के पास जो उसका पासपोर्ट होता है वो उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं, यानी जिसको आप कह सकते हैं ब्लॉक लिस्ट जिसको कहा जाता है। वो एक छोटा सा इश्तिहार देते हैं अखबार के अंदर और हरूब का कह देते हैं कि ये आदमी हमसे भाग गया है, कल को ये कुछ भी करे किसी तरह का भी हम मसूल नहीं हैं। यानी अरबाब जो है कंपनी है उस आदमी से अपना छुटकारा हासिल कर लेती है। बाद में वो जब भी पकड़ा जाता है तो कंपनी उसकी मसूल नहीं होती और ना ही कंपनी को कोई फ़ाइन होता है और ना ही अरबाब को किसी तरह का कोई भी फ़ाइन होता है। बस वो जैसे ही पकड़ा जाता है उसके पासपोर्ट होता है वो पुलिस के पास में होता है, उसका रिकॉर्ड भी पुलिस के पास में होता है, तो उसको उसकी कंट्री में भेज दिया जाता है। जितने भी दिन जो भी कानून है ओमान के अंदर पुलिस रखती है। कुछ ऐसे आदमी भी हैं जिनको 1 महीना लग जाता है, किसी को 2 महीने, और अगर खुदा न खास्ता किसी के ऊपर कोई संगीन किस्म का केस हो तो उसमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे दूसरी अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।